हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ स्पेशल सलोनी, पापड़ी और खाजा। तीनों ही चीज़ें घर पर बनाने में समय और मेहनत तो लगी, लेकिन नतीजा वाकई कमाल का है। सलोनी का कुरकुरापन, पापड़ी का स्वाद और खाजा की मिठास सब मिलकर लाजवाब लगते हैं। ये सब घर पर बने हो तो स्वाद और भी बढ़ जाता है। हर एक बाइट आपको बाजार से भी बेहतर क्वालिटी का मज़ा देगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इन तीनों की प्रोफेशनल और आसान रेसिपी। सबसे पहले मैंने 4 कटोरी मैदा लिया है। उसमें स्वाद के लिए हाथों से मसलकर अजवाइन डाली है। अब मोयन देने के लिए 2 चम्मच तेल डाला है। फिर तेल और मैदे को अच्छी तरह हाथों से मिक्स किया है। हथेली से दबाकर चेक किया है कि मोयन अच्छी तरीके से मिला है या नहीं। जब मैदा हाथ में दबाने पर सेट हो गया है तो समझ आया मोयन बढ़िया है। इसके बाद धीरे धीरे पानी डालते हुए आटा गूंथना शुरू किया है। आटा ना ज़्यादा सख्त रखा है ना ज़्यादा ढीला रखा है, बस एकदम परफेक्ट। अब आटा ढककर थोड़ी देर के लिए रख दिया है ताकि और भी स्मूथ हो जाए। अब हमारा आटा अच्छी तरह से गूंथकर तैयार हो गया है। इसके ऊपर मैंने हल्का सा तेल लगाकर स्मूथ कर दिया है। तेल लगाने से आटा सूखेगा नहीं और एकदम मुलायम बनेगा। अब इसे ढककर कुछ देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे ताकि आटा और भी लचीला व आसान बेलने लायक हो जाए। अब गुथे हुए आटे को मैंने 2 भागों में बांट लिया है। उसके बाद छोटे छोटे गोल गोल लोइयाँ बना ली है। इन लोइयों से हम बड़ी बड़ी गोल रोटियां बेल लेंगे। करीब 5 रोटियां बेलकर तैयार कर रख लेंगे। अब रोटियों के ऊपर लगाने के लिए हम तैयार करेंगे साटा। इसके लिए 1 कटोरी में 2 चम्मच तेल और 1 चम्मच मैदा डालेंगे। दोनों को अच्छी तरह मिलाकर एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। यह पेस्ट रोटियों के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब जो रोटियां हमने बेलकर रखी थी उन पर साटा लगाना शुरू करेंगे। हर रोटी पर साटा लगाकर उसे दूसरी रोटी के ऊपर रखते जाएंगे। इसी तरह सारी रोटियों को एक दूसरे पर चिपकाकर तैयार करेंगे। अब इन रोटियों को उठाकर चाकोर पराठे जैसा फोल्डिंग करेंगे। धीरे धीरे बेलन से बेलकर समान आकार में फैला लेंगे। इसी तरह परतदार और सेट की हुई रोटियां तैयार हो जाएंगी। अब जो चाकोर पराठे के आकार में हमने रोटी बेल ली है उसे लेंगे। तेज चाकू की मदद से इसे सलोनी के छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। काटते समय ध्यान रखेंगे कि सभी टुकड़े बराबर और साफ सुथरे हों। सही आकार से तलने के बाद सलोनी और भी आकर्षक लगेगी। कटे हुए टुकड़ों को एक प्लेट में सजाकर रख लेंगे। सारे टुकड़े कुरकुरे और परतदार दिखने चाहिए। अब ये सलोनी तलने के लिए एकदम तैयार है। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें पर्याप्त तेल डाल दिया है। तेल को मध्यम आंच पर अच्छे से गरम कर लिया है। जब तेल गरम हो गया है तो मैंने कटी हुई सलोनी के टुकड़े उसमें डालना शुरू किया है। जैसे ही सलोनी तेल में गई है हल्की हल्की सी सीजलिंग आवाज़ आने लगी है। धीरे धीरे सलोनी का रंग सफ़ेद से सुनहरा होने लगा है। उन्हें बीच बीच में पलटते रहें ताकि दोनों तरफ से समान तले। तेल की खुशबू और सलोनी का बदलता रंग बेहद लाजवाब लग रहा था। धीरे धीरे सलोनी बाहर से कुरकुरी और अंदर से हल्की हो गई। जब उनका रंग एकदम सुनहरा और क्रिस्पी हो गया तो समझ गए तलकर तैयार है। अब सलोनी को झारे की मदद से निकालकर एक प्लेट में रख लीजिए। वाह, क्या ही लाजवाब बनी है हमारी सलोनी। सुनहरी, कुरकुरी और एकदम परतदार। तेल में तली हुई सलोनी का रंग दिल को मोह ले रहा है। हर एक परत इतनी खूबसूरत से अलग अलग दिख रही है, देखते ही मुंह में पानी आ जाए ऐसा स्वाद है इसका। बाजार वाली सलोनी भी इसके सामने फीकी लगे। करारी कुरकुरी आवाज़ से ही भूख दोगुनी हो जाती है। सलोनी की खुशबू पूरे घर में फैल गई है। आने वाले हर बाइट में कुरकुरापन महसूस करेंगे। बिल्कुल हल्की और पेट भर देने वाली। चाय के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और होगा। बड़े बुजुर्ग सब देखते ही खुश हो जाएंगे। मेहमानों के सामने पेश की तो वह वाह वाह हो जाएगी। हर परत में अजवाइन की हल्की महक स्वाद बढ़ा रही है। खस्ता और क्रिस्पी बनावट दिल जीत ले रही है। जो भी इसे चखेगा दोबारा ज़रूर मांगेगा। घरेलू और ताजगी से भरपूर, खाने के साथ हो या अकेले हर जगह फिट बैठती है। खस्ता होने के बावजूद एकदम हल्की, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला मज़ेदार स्वाद। सलोनी सचमुच रसोई की शान है। यह हर एक मौके पर बनाई जाती है। आप इसे स्नैक के रूप में या चाट पर डालकर भी खा सकते हैं। इतनी आसान विधि और इतना कमाल का स्वाद सच में लाजवाब।